बहुत समय पहले की बात है, एक साधु जी और एक उनका शिष्य कहीं जा रहे थे। चलते चलते अंधेरा हो गया तो साधु जी बोले कि हमें रात गुजारने के लिए कहीं रुकना पड़ेगा। कुछ दूर चलकर एक घर दिखा। साधु और शिष्य दोनों उस घर के बाहर गए तो घर का मालिक घर से बाहर आया तो साधु जी बोले, हमें रात गुजारने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, क्या आपके पास कोई जगह मिल सकती है? इस पर घर का मालिक बोला, आप जितने दिन इस कुटिया में रहना चाहते हो रह सकते हो। साधु बोले, नहीं, हमें बस एक रात की जगह चाहिए, कल सुबह हम चले जाएंगे। घर का मालिक गरीब था, फिर भी उसने दोनों साधु को भोजन कराया। साधु जी ने पूछा, आपका गुजारा कैसे चलता है? इस पर घर का मालिक बोला, भैंस है, इसके दूध से चल जाता है। साधु अपने शिष्य से बोला, ये जमीन खेती के लिए बहुत अच्छी है। शिष्य बोला, गुरुजी, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। गुरुजी बोले, ठीक है, कल सुबह जल्दी उठना। दोनों साधु सुबह जल्दी उठे। घर का मालिक सोया था। बिना बताए साधु जी ने भैंस भी साथ ले लिए। फिर शिष्य ने बोला, गुरुजी, हमें भैंस साथ नहीं लेना चाहिए। गुरुजी बोले, यह उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। गुरुजी ने उस भैंस को बहुत दूर लाकर छोड़ दिए और अपने रास्ते पर दोनों आगे बढ़ गए। शिष्य को गुरुजी की बात कुछ भी समझ में नहीं आई। बहुत सालों बाद शिष्य उसी गांव से गुजर रहा था तो सोचा कि उस भले आदमी को देख लेता हूँ क्या कर रहा है। उस झोपड़ी की जगह पर बड़ा मकान बना है। शिष्य ने मकान मालिक से बोला, बहुत पहले यहाँ पर आया था तो एक कुटिया थी। वह आदमी बोला, मैं आपको पहचान गया, मैं वही आदमी हूँ, आपके गुरुजी कहाँ गए? शिष्य बोला, उनका स्वर्गवास हो गया। आदमी बोला, आप लोगों के जाने के बाद मेरी भैंस भी कहीं चली गई। फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए मैं खेती करने लगा। खेती बहुत अच्छी होने लगी और मैं एक सफल व्यापारी बन गया। अगर उस रात भैंस नहीं गई होती तो मैं खेती नहीं करता और यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। शिष्य को आज समझ में आया कि उसके गुरुजी ने जो किया अच्छा किया। दोस्तों, मैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। धन्यवाद।